नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान कांग्रेस में शह और मात का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ एकजुट है, तो वहीं अब एक बार फिर से स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कांग्रेस के अंदर अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। जो अशोक गहलोत मीडिया के सामने ये कहते नजर आ रहे थे कि भाई फोटो खींच लो सचिन पायलट के साथ में, वरना कहोगे कि आपकी बनती नहीं है। उन्हीं अशोक गहलोत ने एक बयान दिया जिसके बाद अब राजस्थान की सियासत चरम पर है। अशोक गहलोत के बयान के बाद अब सचिन पायलट ने भी बिना नाम लिए अशोक गहलोत को धैर्य, संस्कृति और साहस का पाठ पढ़ा दिया है। करौली से सचिन पायलट ऐसे गरजे जिसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि सचिन पायलट ने करौली से जो बयान दिया उसके क्या क्या मायने हैं। ये तस्वीरें करौली के सकरघटा गांव की हैं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण के बहाने सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी सियासी ताकत का एहसास कराया। लेकिन इस बार चर्चा भीड़ की नहीं, बल्कि पायलट के उन तीरनुमा शब्दों की हो रही है जो उन्होंने मंच से छोड़े हैं। अशोक गहलोत के हालिया बयानों पर सीधे पलटवार करने के बजाय पायलट ने राजनीति में शुचिता और भाषा की मर्यादा का मुद्दा उठाया। जनता को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि वो हमेशा सोच समझकर बोलने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं, और आप सब जानते हो मैं बहुत संभल के बोलता हूं, क्योंकि मुंह से जो एक बार बात निकल गई वो वापस नहीं आती। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन और जो जरूरी है संयम जरूरी है, संतोष जरूरी है, सम्मान देना जरूरी है। दुनिया भर के लोगों का क्या व्यवहार होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है। हमारी मां बहनें बैठी हैं, जो संस्कार आप बच्चे को दोगे वो आप पे निर्भर करता है। दुनिया क्या कहती बोलती है, लेकिन हम अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे, तभी ये देश सही रास्ते पर चलेगा। माफ करना, मैं देखता हूं आजकल नौजवानों के अंदर जो सोच पैदा हो गई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबके पास दो दो मोबाइल फोन जेबों में और हर चीज की अतिशयोक्ति जीवन में और राजनीति में। अनुशासन, संयम, धैर्य और पहली प्राथमिकता देश के प्रदेश की जनता, दूसरी प्राथमिकता हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी। और मेहनत कर काम करता है तो वह मेहनत खराब नहीं जाती किसी की। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, मैं प्रत्येक व्यक्ति का दिल से मान और सम्मान करता हूं। हमारे विचारों में अगर मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन मन से कोई मतभेद नहीं है। और सच पूछो तो अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमसे कोई ऐसे मत भी हो, हमारी बात ना भी मानता हो, उसको मान सम्मान प्यार देकर उसके कंधे इतने दबा दो कि अपने आप आपके साथ चल पड़े। ये काम पायलट साहब ने किया। लेकिन जब निर्णय लेने का टाइम आता था, एक वाक्य मुझे याद है, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, तो एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक हुआ करता था हिंदुस्तान। इतना ही नहीं, पायलट ने मंच से राहुल गांधी के नारे को दोहराते हुए कार्यकर्ताओं की मोहब्बत की दुकान खोलने का आह्वान किया। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में पहली प्राथमिकता देश की जनता है और दूसरी विचारधारा और पार्टी। भाषण के दौरान पायलट का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला, जब उन्होंने वहां मौजूद माताओं बहनों की तरफ इशारा करते हुए नई पीढ़ी को संस्कार देने की बात कही। उन्होंने आज के युवाओं में बढ़ती भौतिकता और दो दो मोबाइल रखने की आदत पर चिंता जताते हुए कहा
कि जीवन और राजनीति में कड़े संघर्ष, सत्य और धैर्य से ही कामयाबी मिलती। तो सचिन पायलट ने बातों ही बातों में अशोक गहलोत को कड़ा संदेश दे दिया है। जो संस्कारों और धैर्य की बात उन्होंने की है, वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि अशोक गहलोत अक्सर सचिन पायलट के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े से असहज जरूर लगते हैं। पहले कई बार उन्होंने सचिन पायलट को नाकारा निकम्मा कहा, और अब इस तरह की बातें करना वो ये इशारा करता है कि राजनीति अब कहां तक पहुंच रही है। अशोक गहलोत जहां अपने आप का बचाव करने में जुटे हैं, तो वहीं सचिन पायलट बिल्कुल अपने बेबाक अंदाज से अब आगे बढ़ रहे हैं और उनका फोकस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उनका फोकस है राजनीति में आगे बढ़ना और साथ ही धैर्य के साथ बिना किसी विवाद के, बिना किसी बयानबाजी के अपने एम पर काम करना, फोकस के साथ काम करना। तो सचिन पायलट के इन बयानों पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।